दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक जो होता है उसे स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन जो होता है उसे प्लीहा भी कहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक आपको सवाल बताया था कि सबसे बड़ा आरबीसी जो होता है वो किस जंतु के शरीर में पाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों ये है कि कस्तूरी मृग जो होता है उसमें सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों सभी भाई बहनों का नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे जो मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, अन्य जंतुओं में भी पाया जाता है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के ऊपर, यानी कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, दोस्तों ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ब्लड को संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को जोड़े रखने का काम करता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग में जाएगा नसों के माध्यम से, और दूसरे अंगों से फिर और दूसरे अंगों में जाएगा। ठीक है, दोबारा से लौट के कहाँ जाता है? ये हार्ट के द्वारा लंग्स में आ जाता है, यानी कि फेफड़ों में आ जाता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों संयोजी ऊतक कहा जाता है या कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? ऊतक होता है, इसलिए ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के अंगों जो होते हैं, शरीर के अंग जो होते हैं, उनको जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं कि मानव के शरीर में जो ब्लड होता है वो कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर तक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर तक होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि ब्लड जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या ब्लड का निर्माण जो होता है वो किन चीज़ों से होता है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दोस्तों ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, एक को क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये टोटल ब्लड का 55% भाग होता है। टोटल ब्लड का कितना भाग होता है? 55% भाग होता है। ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? इसका लाइट येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर, येलो कलर। ठीक है, चमकदार पीले रंग का होता है। अब दोस्तों जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? यानी कि तरल अवस्था में ही पाया जाता है। ब्लड में कैसा होता है? ब्लड में तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अब जानते हैं कि जो सेकंड भाग है इसका वो क्या है। एक तो ब्लड प्लाज्मा हो गया जिससे ब्लड बना होता है, और दूसरा भाग और होता है जिससे ब्लड का निर्माण होता है, वो होती हैं ब्लड की सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स।
ब्लड सेल्स। दोस्तों ये टोटल ब्लड में जो होती हैं वो 45% होती हैं, 45% होती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं दोस्तों अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? डिफरेंट कलर की होती हैं। ब्लड में कैसी होती हैं? डिफरेंट कलर की होती हैं। दोस्तों ये किस अवस्था में पाई जाती हैं? ये सॉलिड स्टेज में पाई जाती हैं, सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं, या फिर कह सकते हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है दोस्तों। एक तो उनमें होता है अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वो केवल 1% होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो 6 से 7% होता है। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ब्लड प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ को और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1%, जबकि कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 6 से 7%। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में दोस्तों सोडियम आयन आते हैं, क्लोरीन आयन आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, ठीक है, पोटेशियम आता है, कॉपर आता है, आयरन आता है, आयरन को Fe से शो करते हैं, और क्या आता है? फॉस्फेट आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कैसे रखने में हेल्प करते हैं? मेंटेन। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। मेंटेन बनाए रखने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को जब हम चेक करते हैं, नापते हैं, तो दो प्रकार का मिलता है हमें। एक मिलता है सिस्टोलिक, दूसरा मिलता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों वो मानव के शरीर का होता है 120। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120। ठीक है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80। ये ब्लड प्रेशर जो होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर्टरीज में फ्लो करता है। आर्टरीज को कहते हैं धमनी।
ठीक है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस में, वेन्स में फ्लो करता है, वेन्स में बहता है, सिरा में, सिरा में। वेन्स जो होती हैं, सिराएं जो होती हैं, देखो जो आर्टरीज होती हैं धमनी होती हैं, सही है, इनका काम होता है शरीर के अंगों में ब्लड को ले जाने का। इनका काम क्या होता है, ब्लड को शरीर के अंगों में ले जाने का। आर्टरीज का काम जो होता है, धमनी का काम जो होता है वो क्या होता है, ब्लड को अंगों में ले जाने का। किस में ले जाने में, अंगों में। ब्लड को किस में ले जाने का काम होता है, अंगों में, ठीक है। ये अंगों में ले जाती हैं, शरीर के अंगों में ले जाती हैं ब्लड को धमनी। जबकि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं अंगों से, अंगों से लेकर आती हैं, लेकर आती हैं किस में, जो वेन्स हैं वो अंगों से ब्लड को किस में लेकर आती हैं, हार्ट में, हृदय में लेकर आती हैं, ठीक है। इसलिए जो 180 ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों में इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को शरीर के सभी अंगों में ब्लड को पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120 होता है। जबकि शरीर के अंगों से ब्लड को लेकर जाने में कम प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक वो कितना होता है, 80 होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि सब हृदय शरीर के सभी अंगों में भेजेगा तो उसको भी पावर की आवश्यकता है। तो उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है, ब्लड जिस स्पीड से निकलता है हृदय से 120 की स्पीड से निकलता है, और जो शरीर के अंगों से ब्लड दोबारा से हृदय में जाता है वो कितनी स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन आता है, प्रोटीन आता है, ग्लूकोज आता है, प्रोटीन आता है, ग्लूकोज आता है। दोस्तों ग्लूकोज जो होता है जब हम एनर्जी के फॉर्म में जो लेते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है, क्योंकि जो भी हम चीज़ खाएंगे वो लास्ट में जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगी तभी हमें एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज जो होता है वो मेन एनर्जी सोर्स होता है हमारे शरीर के लिए, इसलिए जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। प्रोटीन खाएंगे, ठीक है, प्रोटीन पहली चीज़ हमारे शरीर को ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। ये भी बाद में टूट कर किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। हार्मोन आते हैं दोस्तों, हार्मोन। हार्मोन दोस्तों एक प्रकार का रसायन होता है। क्या होता है, रसायन होता है, जो किससे निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है। और यूरिया, यूरिया का निर्माण दोस्तों कौन करता है, लीवर करता है। यूरिया का निर्माण लीवर करता है, यूरिया का निर्माण, ठीक है। इसमें यूरिक एसिड भी आता है दोस्तों, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। इसका प्रतिशत कितना होता है, 1% होता है, 1% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों हमने जाना कि कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है, इन चीजों के बारे में जाना। उसके बाद में दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं इनको पढ़ते हैं। ब्लड में दोस्तों 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी,
आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल कहा जाता है, या फिर इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी आती हैं दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और दोस्तों इसमें लास्ट में क्या आती है हमारे? थर्ड नंबर पर प्लेटलेट्स आती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देती हैं? रेड दिखाई देती हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देती हैं? लाल कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन है, जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है तो उस ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है, और दूसरे भागों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ऑक्सीजन यूज़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर फेफड़ों में छोड़ देता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जाता है शरीर के भागों में, और शरीर के भागों से ऑक्सीजन को लेकर किस में आता है? फेफड़ों में लेकर आता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तीसरी चीज, जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। केंद्रक जो होता है आरबीसी में, केंद्रक कैसा होता है? अब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता। चौथा नंबर यह है कि जो कैमल की आरबीसी होती है, ऊंट की आरबीसी होती है, कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। कैमल की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं कि आरबीसी जो होती हैं वो बीच में दबी हुई होती हैं और चारों तरफ से फूली हुई होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं? इम्यूनिटी पावर को। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ये क्या करती हैं? वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। वायरस एंड बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। वायरस और बैक्टीरिया को कैसे कर देती हैं? किल कर देती हैं, मार देती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? वायरस बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं?
प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसका जमना जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, या कह सकते हैं कि रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, एक तो चीज़ है कि ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्लेटलेट्स के साथ में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। क्या नाम होता है? ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों कंबाइन होकर ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, दोनों कंबाइन होकर। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। दोस्तों ये तो हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, और ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ब्लड में प्रेशर जो होता है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में बहता है, ब्लड कौन से प्रेशर के साथ लौट कर आता है, कौन से प्रेशर के साथ शरीर के अंगों में जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और सभी साथियों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे इन सभी वीडियो का लाभ जो है वो भी उठा सकें।